करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त पंचकुला से। पवन, ये इस वक्त जो वोटिंग चल रही है, जो ये आंकड़ा 22% आया है, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि 14 के मुकाबले पोलिंग कम हुई है, 68% पोलिंग हुई थी। ये रिकॉर्ड टूटे या 70% के पार जाए, इसको लेकर अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन मिला जुला सा मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। कहीं बहुत अच्छी वोटिंग है, कहीं पर बहुत कम। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं हरियाणा का जो निर्वाचन आयोग का कार्यालय है वहाँ पर मौजूद हूँ। चंडीगढ़ में निर्वाचन आयोग के कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों पर नज़र जो है वो कंट्रोल रूम से रखी जा रही है। हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है पंकज अग्रवाल, वो अपनी पूरी टीम के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे प्रदेश का पूरा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में मिल रहा है। और अगर हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो वोट प्रतिशत अभी तक करीब 22-23% वोट प्रतिशत जो वो सामने आया है। कई जगहों पर कई विधानसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 25% से भी ज़्यादा का मतदान अभी तक हुआ है। लेकिन अभी जिस तरीके से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है उससे ये नहीं कहा जा सकता कि जो वोट प्रतिशत है वो 2014 के जैसा कम से कम रह सकता है, क्योंकि 70 पार वोट प्रतिशत जाने की संभावना कम नज़र आ रही है, क्योंकि वोटर जो हैं वो उस स्तर पर जितना उत्साह अभी तक दिखना चाहिए था उतना उत्साह नहीं दिखा है। अब मैं पंचकुला में कई मतदान केंद्रों पर होकर यहाँ चंडीगढ़ में जो मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ पहुँचा हूँ, तो पंचकुला की तमाम जो मतदान केंद्रों की तस्वीर थी वो ये कहीं ना कहीं जरूर बयां कर रही है कि जो मतदाता है वो घरों से बाहर निकल जरूर रहे हैं, लेकिन उतनी लंबी लाइनें नहीं है, उतना उस तरह का उत्साह कम से कम पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में तो नजर नहीं आया है। बहरहाल देखना यही होगा कि शाम को 6 बजे के बाद जो वोट प्रतिशत है वो कितना रहेगा, वोट प्रतिशत का अंतिम जो नतीजा है वो कितना किस जगह पर पहुंचता है। लेकिन जो हरियाणा का जो चुनाव आयोग है उनको जरूर उम्मीद है कि 70 के आसपास जो है वो वोट प्रतिशत रहेगा। ये एक उम्मीद जताई जा रही है निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की तरफ से। लेकिन बहरहाल अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब 22-23% का है और लगातार जो है वो हरियाणा का निर्वाचन आयोग जो वो कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रदेश की 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर पैनी नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। जी पवन, ये विशुद्ध जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर कमोबेश वही कहानी है जो हर बार हम देखते हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर सबसे कम मतदान दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी ओर यमुनानगर की बात करें और दूसरे क्षेत्रों की बात करें, वहाँ अच्छी संख्या में वोट डल रहा है, बम्पर वोटिंग की ओर मामला जा रहा है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, मतलब जो बिल्कुल आधुनिक शहर जैसी स्थिति में है, वहाँ पर वही ऐसा लग रहा है कि छुट्टी वाला जो मूड है वो लोगों ने उसको उसी तरीके से लिया है। जी बिल्कुल ठीक कहा वरुण आपने। जिस तरीके से हम गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या फिर पंचकुला की बात करें, ये जो शहर हैं इन शहरों में अभी तक का वोट प्रतिशत जो है वो उतना जो है वो उत्साह वाला नज़र नहीं आया है और करीब करीब 5 घंटे जो हैं वो मतदान को हो चुके हैं और 5 घंटे में अभी जो मतदान है वो इन शहरों में बहुत कम जो है वो नज़र आया है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासतौर पर जो रूरल विधानसभा क्षेत्र है और जो पुराने शहर हैं यानी पुराने जो जिले हैं जिनमें ग्रामीण तबका जो है वो दिखा है और लंबी लाइनें आज ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदान केंद्र है उनके अंदर सुबह से ही देखने को मिली है। और अभी जो वोट प्रतिशत है वो करीब 5 घंटे के बाद 24-25% के आसपास जो वो वोट प्रतिशत पहुंचा है। अभी 6 घंटे के करीब का वोट बाकी है मतदान के लिए। ऐसे में देखना यही होगा वरुण कि आज जो रिकॉर्ड है हरियाणा का वोट प्रतिशत का वो कितना बनता है, क्योंकि 2014 में एक बड़ा रिकॉर्ड जो है वो बना था, लेकिन 2019 में 2014 के मुकाबले वोट प्रतिशत कम रहा था और अब 2024 में कितना वोट प्रतिशत रहेगा ये जो है वो जरूर देखना होगा।